चलिए दोस्तों, हम आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज आपको बताने वाले हैं रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया क्या होती है। तो पहले तो हम पढ़ेंगे आज भौतिक अभिक्रिया। भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के बारे में आज हम आप पढ़ने वाले हैं आज, और आपको विस्तार से बताएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना, तभी ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वापस इस क्लास को देखने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना, कहीं पे भी जरूरत नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को सही ढंग से समझ लिया, प्रैक्टिकली समझ लिया, आपने ऐसे हंसी मजाक में इसे समझ लिया, आपको समझ में आ गया, बस आपको इंजॉयमेंट होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं कि हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसे होना चाहिए। और आपके टॉपिक भी है समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या आता है, आप दोस्तों पहले तो ये देखो भौतिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक मतलब जो चीज है उसका हम परिवर्तन करते हैं तो वापस उसको रिपरिवर्तन वापस कर सकते हैं। मतलब कि कुछ भी चीज का हम आकार चेंज कर सकते हैं, वापस उसी आकार में उसको ला भी सकते हैं। ऐसे है कि किसी हम जाना और आना, ये दोनों क्या हो गया, मतलब जा भी रहा है वहां पॉइंट पे जाके, ये देखिए यहां से जाके और यहाँ पे आ गया, यहाँ से वापस ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, और यहाँ से वापस यहाँ से चला गया। तो ये होता है ना परिवर्तन। इसको क्या कहते हैं, इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये यहां से इधर गया, इधर से वापस इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, वापस आ रहा है ना, सेम टू सेम वापस आ रहा है यहाँ पे ना। ये क्या कर रहा है, आकार में परिवर्तन होना है। यहाँ पे ये थोड़ा बहुत मतलब इधर खड़ा था और इधर से यहाँ गया, परिवर्तन तो है, दूरी तो तय की है ना इसने। तो इसका क्या हो गया, ये वापस आ गया ना इधर, मतलब जाके अगर यहीं पे रह गया, वापस नहीं आ सकता, उसके कहते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। और ये वापस आ रहा है, रिसाइकिल हो रहा है, उसको कहेंगे हम भौतिक परिवर्तन। तो इसी के बारे में आज पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे। तो वीडियो को हम पूरा देखना, तभी आपके समझ में आएगा, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में होता है कि जैसे कि पानी का जमना। पानी का जमना ये कौन सा परिवर्तन हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप नए ही हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि पानी का जलना, जमना, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा ये भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्योंकि पानी जम गया, बर्फ में जम गया, ठीक है, बर्फ से वापस हम इसको पानी में गर्म करके वापस पानी में ला सकते हैं। तो ये वापस आ गया ना, ये इधर से इधर गया, जम गया, ठीक है। हमने इसको फ्रिज में रखा और जमा दिया, बर्फ जमाते हो ना आप, आइसक्रीम खाते हो कुछ भी, तो ये जम गया। जमने के बाद में इसको हम वापस पिघले मतलब आइसक्रीम खाते हो तो इससे नले चल जाते हैं, तो छोटा बच्चा इसे चाट लेता है इसको। तो क्या मतलब, ये वापस उसी अवस्था में आ रहा है जैसे पहले था। ये बर्फ है, बर्फ से वापस आ गया पानी में, तो इसका क्या होगा, ये हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलते अब मोमबत्ती। अब मोमबत्ती का पिघलना ना, मोमबत्ती का पिघलना, ये कौन सी क्रिया हो गई, कौन सा परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना मतलब वो पिघल रही है एकदम से, जैसे कि बर्फ की तरह मान लो। एक बार बर्फ पिघलती है तो वापस पानी के रूप में वापस हमें प्राप्त हो जाती है। तो वैसे ये होगी मोमबत्ती का पिघलना, जलना नहीं, जलने से हम रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। वापस अगर उसमें कुछ घट रहा है, भस्मीकरण हो रहा है, तो वो हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन। वो अगली पॉइंट हम बताएंगे आपको। पहले हमारा है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन हो गया पिघलना, मतलब मोमबत्ती का पिघलना, ठीक है, पिघलना। ये कौन सा हो गया, आपका हो गया भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। भौतिक परिवर्तन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे कि लकड़ी का पाउडर बनाना, लकड़ी का पाउडर, ठीक है, लकड़ी का पाउडर बनाना, ये कौन सी क्रिया हो गई, ये हो गई आपकी भौतिक, मतलब पाउडर बन रहा है, उसका हम आकार में चेंज कर रहे हैं उसको।
किसी भी चीज देख लो आप, उसका आकार चेंज हो रहा ना, उसको हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। ये टॉपिक आपको आज समझ में आना पड़ेगा, जरूर आना पड़ेगा। तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। और हम देखते हैं कि जैसे कांच का टूटना, कौन सी क्रिया है? कांच का टूटना। अब अचानक से ये बोतल नीचे गिर जाए, जिस ये कांच का है, ये कांच का है, ये अचानक से नीचे गिर गया तो क्या हो गया? ये फूट गया, तितर बितर हो गया। तो ये इसको हम वापस गर्म करके एकदम उसको वापस हम आकार दे सकते हैं। आकार में चेंज होना, आकार में चेंज होना, वो कौन सा हो गया? हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया। आपको समझ में आया ना इतना? तो ठीक है, आगे भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और देखिए हम मतलब कांच, कांच का टूटना, टूटना, ये कौन सी होगी? ये आपकी होगी भौतिक परिवर्तन, ठीक है। आपको भौतिक परिवर्तन समझ में आ रहा है? अभी तक ये भौतिक की क्लास चल रही है, ठीक है। फिर आप देखते हो कि जैसे कि हम देख लेते हैं ऐसे ही मतलब प्लास्टिक का पिघलना, प्लास्टिक का पिघलना, मैं बोल रहा हूं पिघलना, जलना नहीं, पिघलना। तो ये पिघलना आ गया यहाँ पे। जैसे कि आप पहले ये देख लो कि पिघलना, ये पिघलना आ गया ना, पिघलना आ गया। और ये एक आ गया आकार में परिवर्तन। आकार में किसी भी चीज का परिवर्तन हो रहा है तो वो हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन, ठीक है। आकार में परिवर्तन होना। और जैसे कि बादल का नहीं, वाष्प से बादल बनना, ये वैसे है कि हम बादल बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी हम भौतिक परिवर्तन में इसको मान सकते हैं कि वाष्प से, जैसे कि जल से वाष्प बनना ना, ये जल हो गया, जल, ये हो गई वाष्प, वाष्प, और ये हो गया बादल, ठीक है। जल से वाष्प बना, इसको गर्म किया, ठीक है, ऐसे गर्म किया, और वाष्प से ये ऊपर गई, ठीक है। ये ऊपर जाने से ये बादल का आकार बन गया। ये बादल वाष्प में बनते हैं ना। और ये फिर ये गर्म बादल होते हैं, इसको ठंडा होना है, ये ठंडा होता है ना, तो ठंडा होने से ये बरस जाता है, ठीक है। ये बरस गया, यहाँ पे हरियाली हो गई, अपनी हरियाली, हरियाली हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सा है? ये अभिक्रिया हो गई, ये हो गया आपकी भौतिक। ये रिसाइकिल होता रहता है, ऐसे चक्रा घूमता रहता है। जल से वाष्प, वाष्प से बादल, बादल से बादल से उसको ठंडा किया, वापस जल, ठीक है। आपको ये समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है। ये आज का भौतिक परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। आप कहीं पे भी देख लो, किसी भी चीज का आकार चेंज हो रहा है और किसी भी चीज को हम परिवर्तन कर रहे हैं, और जैसे कि उस चीज को हम वापस बना सकते हैं। आप उस ऐसे हम खुद से प्रैक्टिकली सोचोगे, इसका हम वापस इसको आकार वापस वैसा वैसा दे सकते हैं, या इसको आदर्श आकार दे सकते हैं जिसका लॉस ना हो, उस चीज का लॉस ना हो, उसको आकार में परिवर्तन हम कर सकते हैं। उसको क्या कहेंगे? हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपकी समझ में आ गया तो लंबी हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए आपके। चलिए ठीक है, अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट होने वाला आपका रासायनिक परिवर्तन होने वाला है। तो रासायनिक परिवर्तन के लिए क्या करना होगा आपको? इस क्लास को पूरा देखना होगा ना। रासायनिक परिवर्तन में आपको क्या है, मतलब आपने भौतिक परिवर्तन तो समझ लिया, समझ में आया ना, तो ये आपको आसान हो जाएगा, आसानी से आप समझ सकते हो। जैसे कि दूध का जमना, जमना, दूध का जमना, जैसे कि दही हमें प्राप्त हो, यहां पे दही प्राप्त हो यहां पे, ठीक है। दही, ये दूध से हमने दही बना लिया, ठीक है, बना लिया। इस दही से आप कितनी भी कोशिश कर लो, दूध नहीं बना सकते। तो ये कौन सी हो गई? आपकी होगी रासायनिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो ऐसी चीज जिसका हम वापस उसका निर्माण नहीं कर सकते, कोई भी आकार देके वापस निर्माण नहीं कर सकते, उसे कहते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि दूध का दही जमना, उसको हम वापस नहीं कर सकते। दूध का फटना, फटना भी बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। दूध फट गया, फटने के बाद में उसका दूध बनाया जा सकता है? नहीं, उसका मावा बनाया जा सकता है, उसका पनीर बनाया जा सकता है, लेकिन दूध नहीं बनाया जा सकता। तो ये हो गया, ठीक है। अब मोमबत्ती,
मैंने पिछले बताया मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती का जलना, जलना वहां पे था पिघलना, कंफ्यूज हो रहा है ना, पिघलना और जलना में बहुत फर्क है। जलना होता है भस्मीकरण, तो भस्मीकरण हो रहा है यहाँ पे, भस्मीकरण हो रहा है ना। तो भस्मीकरण का आप सीधा सीधा ये समझ लो, ठान लो, कोई भी चीज है उसको जल रही है, भस्म हो रही है, उसका लॉस हो रहा है, उसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। लॉस होने के बाद में वो राख बचेगी, राख से हम वापस नहीं बना सकते। लकड़ी को जला लिया, जलाने के बाद में राख हमें प्राप्त हुई, राख से आप वापस लकड़ी नहीं बना सकते, आप मर जाओगे लेकिन उसको नहीं बना सकते, कितनी भी कोशिश कर लो नहीं बना सकते। लेकिन आपका टॉपिक ये है तो आपको समझना है, समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक जैसे कि कलर में चेंज करना, हम लाल और नीले को मिलाकर आदर्श कलर ले लेते हैं, फिर लाल और नीले को हम वापस उस कलर से नहीं ला सकते, वो हो गई हमारी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मोमबत्ती का जलना, अब उसमें ये हो गई हमारी मोमबत्ती, ठीक है, ये हमारी मोमबत्ती। अब ये पिघलना तो ये मतलब ये बाहर का, ये साइड का, ये यहाँ पे जमा हो जाएगा, ये उसको हम वापस मोमबत्ती बना सकते हैं इधर, ठीक है। लेकिन जलना, ये जल रहा है यहाँ पे, तो ये बीच में इसका ये डोरा होता है, तो मोमबत्ती पूरा ही होता है, इसका डोरा इसमें आता है, तो ये थोड़ा बहुत यहाँ से इसका लॉस भी हो रहा है, और ये मोमबत्ती की ये है ना, ये डोरी जल भी रही है, उसको हम वापस नहीं ला सकते। मोमबत्ती का जलना, उससे क्या हो गया हमारा, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। ये हमारा मोमबत्ती का हो गया। अब लकड़ी का, लकड़ी का पाउडर बनना था पहले में, अब लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, जलने के बाद में हमें प्राप्त होता है कोयला। कोयले से हम लकड़ी नहीं बना सकते, चाहकर भी नहीं बना सकते, तो जलना, ठीक है, भस्मीकरण हो रहा है, जलना है ना, ठीक है। अब जलने के बाद में हमें हुआ कोयला प्राप्त, कोयला प्राप्त हुआ, ठीक है। कोयले को हम जलाएंगे, फिर से जलाएंगे इसको ना, जलाना, फिर से जलाए तो हमें प्राप्त हुई राख, राख प्राप्त हुई, राख से हम वापस कोयला नहीं बना सकते, ठीक है। अब लकड़ी जल गई, कोयला बन गया, यहाँ पे कोयले से हम लकड़ी नहीं बना सकते, ठीक है, समझ में आ गया, इतना समझ में आया। तो ये समझ लो, किसी भी चीज का वापस हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, वापस उसी अवस्था में या आदर्श अवस्था में उसको नहीं ला सकते, उसका लॉस हो रहा है, और उसका एकदम से ही, जैसे कि दूध का दही जमना, इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, दूध का दही जमेगा, ठीक है। अब दही, दही से आप कितनी भी कोशिश कर लो, इसको आप दूध नहीं बना सकते, आपको पता ना, नहीं बना सकते। और जैसे कि आप ऐसा समझ लो, जैसे कि ये कुछ भी चीज मान लो, जैसे कि अब प्लास्टिक का जलना, अब प्लास्टिक है ये, ठीक है, प्लास्टिक ये जल रही है, ये जल के राख बन गई यहाँ पे, मतलब प्लास्टिक का जलना और पिघलना अलग अलग चीज है। और यह आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी चीज का वो भस्मीकरण हो रहा है तो उसका हो जाएगा आपका रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे कि हम खारा पानी है, जैसे समुद्र का पानी है खारा, उसमें नमक मिलाया हुआ है, नमक है ना, नमक, पानी में नमक का मिलना, ये कौन सी क्रिया है, आपसे ये पूछ लेगी पानी का नमक में मिलना कौन सी क्रिया, तो ये हो जाएगी आपकी रासायनिक नहीं होगी, ये होगी भौतिक। हम वापस इसको गर्म करके वाष्प के रूप में पानी को अलग करके, नमक अलग करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक, जैसे नींबू का खट्टा होना, ये कौन सी अभिक्रिया, तो ये हो जाएगी आपकी रासायनिक, उसको हम मिटा नहीं सकते, वो खट्टा तो खट्टा ही रहेगा, तो ये हमारे हो गई रासायनिक, ठीक है। अब जैसे कि सेव को काटना, काटना हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन, लेकिन काटने के पश्चात उसमें जो वायु से, उसमें वायु उसके लग के, और जिसमें आयरन की मात्रा, हमारा उसका कलर चेंज हो रहा है, वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वो हो जाएगी आपकी रासायनिक, क्योंकि वो चेंज होगी, उसको हम वापस नहीं कर सकते, वो चेंज होने के बाद वो खराब, जैसे कि सड़ना, गलना, जैसे कि अब किसी भी चीज है, जैसे कि
केला है, कुछ भी समझ लो, एप्पल फ्रूट है, उस वो गल गए, वो सड़ गए, वो कौन सी अभिक्रिया है? जैसे कि आपसे पूछ ले कि सेव का गलना, मतलब उसमें कीटाणु वीटाणु हो गए, वो खराब हो गया एकदम से, अब फेंकने वाला, उसको कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि वो खराब हो गई एकदम ना, खराब हो गई ना, उसको हम वापस सही नहीं कर सकते। वो कौन सी चीज हो गई? वापस उसको सही नहीं कर सकते, वापस उसको नहीं ला सकते, वो हो गई हमारी रासायनिक अभिक्रिया। तो ये आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना, वरना मत करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज ये टॉपिक आपके क्लियर हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, भौतिक क्रिया किसे कहते हैं। तो आपको ये समझ में आया तो आप इन दोनों की परिभाषा आराम से लिख सकते हो, अपने शब्दों में लिख दो। जरूरी नहीं किताब की भाषा या आप रटो, खुद के अंदर का भी आप कुछ भी उसमें जोड़ जाड़ के लिख सकते हो, लेकिन आपको समझ में आए उसके बाद में आप लिख सकते हो। ऐसे फाप नहीं टेक सकते। ओके, ये दोनों टॉपिक आपको कैसे समझ में आए वो हमें कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।